ये पांचवा क्वेश्चन पूछ चुके हो ना तुम मुझसे अपनी बुकलेट का। पेज नंबर 55 और पांचवा हो चुका है। हो चुका है ना। चलो बताओ कैसे किया गया था प्रथमेश। अच्छा हाँ, चलो कुछ बातें बता देता हूँ क्योंकि कई बार यूज कर चुका, अभी तक बताया नहीं। सीखे, दो तीन बार यूज कर चुका लेकिन बताया नहीं अभी तक। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसको यूलर्स फॉर्म में मॉड ऑफ Z1 इंटू आई की पावर थीटा वन लिख सकते। एक मिनट, लिख सकते हैं कि नहीं देख लो भाई प्रथमेश, बाद में देखना। किसी भी Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको यूलर्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये उसका मॉड्यूलस हो गया, ये मॉड्यूलस मॉड ऑफ Z1 उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा वन उसका आर्ग्यूमेंट है। सिमिलरली ध्यान दें, बहुत आसानी से बताता हूं। Z2 को भी ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर आई थीटा टू। बहुत यूज होता है, बहुत आसानी से मैं प्रूफ भी कर देता हूं। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, वो आ जाएगी मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर आई टाइम्स थीटा वन प्लस थीटा टू। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी यूलर्स फॉर्म में लिखा गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा? बोला जो ई का मल्टीपल होता है वही उसका मॉड्यूलस होता है। तो Z1 इंटू Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मॉड्यूलस हो गया वो किसके इक्विवेलेंट आया? मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। आप नोट कर सकते हो। ऐसे ही नहीं, इवन कई सारी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn का मॉड्यूलस जो होगा वो मॉड्यूलस ऑफ Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z2 मॉड्यूलस ऑफ Z3 अप टू मॉड्यूलस ऑफ Zn के बराबर आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उनके अलग अलग मॉड्यूलस के मल्टीपल के इक्वल आता है। बात समझ, कई बार यूज कर चुका लेकिन आज बता दिया क्योंकि तो क्लास शुरू कर रहा था अभी। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं जो ये हमने लिए थे शुरुआत में, तो Z1 बाई Z2 ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? मॉड ऑफ Z1। अच्छा हाँ, और आर्गुमेंट भी क्लियर हो गया। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 आ गया वो किसके बराबर आया? वो आया थीटा वन प्लस थीटा टू के। और थीटा वन एक्चुअली में था क्या? वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 था। ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट उन दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट के सम के इक्वल आता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उनके अलग अलग मॉड्यूलस का प्रोडक्ट आता है। सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो तीन बार यूज कर चुका हूं, बोला था कई बार बताऊंगा लेकिन आज बता दिया। Z1 ये है, Z2 ये, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले ली। हाँ, तो Z1 अपॉन Z2 डिवाइड करने गया तो मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आई कॉमन लिया तो थीटा वन माइनस थीटा टू, तो यहां से भी कंफर्म हो गया Z1 अपॉन Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में लिखा गया तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ई का जो मल्टीपल होता है वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है। तो शायद समझ चुके होंगे, इस बात को भी लिखो बच्चे, बहुत काम आएंगे छोटी छोटी जगह पर, कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का मॉड्यूलस उनके अलग अलग मॉड्यूलस के रेशियो के इक्वल आता है। एंड
सिमिलरली जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 होगा वो θ1 माइनस θ2 दिख रहा है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट थे, बहुत इजीली आपको समझाए गए, आप समझ गए होंगे। तो इनका हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। चलिए अब बोलो भाई, पांचवा क्वेश्चन करा चुका हूं प्रथमेश, कैसे किया जाए। हाँ, पहले वो z मॉड इनटू ओमेगा मॉड इक्वल्स टू 1 दिया है ना। हाँ मॉड ऑफ तो z, z हाँ सॉरी, बोलो बच्चे। तो z मॉड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा मॉड। हाँ तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 अपान मॉड्यूलस ऑफ हाँ, ओमेगा, समझी गए होगे अभी और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2। और हाँ, θ1, चलो ऐसे लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूं, 2003 का क्वेश्चन है। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, ये पाई बाई 2 गिवन है। फिर अब हम ओमेगा का मॉड r सपोज हमसे करेंगे। z बार इंटू ओमेगा जानना चाहता है, फिर बोलो। हाँ, फिर ओमेगा मॉड इक्वल्स टू r लेट। मैं, हाँ क्या, हाँ, ओमेगा मॉड इज इक्वल्स टू r। ओके। हाँ, और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू थीटा। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा ओमेगा, इक्वल्स टू थीटा। ओके। फिर हाँ, फिर हम z मॉड इज इक्वल्स टू 1 बाय r आएगा, और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा प्लस पाई बाई 2 आएगा। तो फिर z इज इक्वल्स टू 1 बाय r आयोटा की पावर e की पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, और ओमेगा इज इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा। फिर उनको उसका z का बार लेने का और उनको मल्टीप्लाई। कुछ समझ पाया भाई? चलिए देखें कैसे कि z बार और ओमेगा की वैल्यू जानना चाहता है। तो हम, इन्होंने माना, चलो ठीक, कि इन्होंने मान लिया कि मॉड ऑफ ओमेगा आर, तो ऑब्वियस है मॉड ऑफ z 1 अपान आर हो जाएगा। बराबर है, बराबर है ना। चलिए, और आर्गुमेंट ऑफ z θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया। तो इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं, जरा ध्यान देना। तो z बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z बार को क्या लिख सकते हैं, यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। z बार का आर्गुमेंट कितना आया है, r इंटू e की पावर माइनस आई टाइम्स θ1, सॉरी वो भी माइनस का, क्योंकि z हमारी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ z इंटू ई की पावर आई θ1। तो z बार कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस आई θ1, कल ही पढ़ा चुका 1 था। बाय r। और मॉड ऑफ z कितना बोल चुका, हाँ मॉड ऑफ ओमेगा r बोला है, तो मॉड ऑफ z 1 अपान r हो जाएगा। तो इस मॉड 1 ऑफ z अपॉन। की जगह 1 अपान r लिख देंगे। चुप रहे भाई, 1 अपान r इंटू ई की पावर माइनस आई θ1, यहां वैल्यू डाल देंगे। तो z बार हमारा कितना हो जाएगा, z बार आ गया इतना। ओमेगा, ओमेगा को यूलर्स फॉर्म में लिखें, तो मॉड ऑफ ओमेगा इंटू ई की पावर आई θ2। अब मॉड ऑफ ओमेगा का मतलब वो r इंटू ई की पावर आई θ2। तो r से r तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास मिल गया e की पावर i टाइम्स θ2 माइनस θ1। और θ1 माइनस θ2 हमको पाई बाई 2 गिवन है, तो ऑब्वियस है θ2 माइनस θ1 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इसकी जगह माइनस पाई बाई 2 डाल देंगे, तो e की पावर माइनस का i पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1 अपान ई की पावर आई पाई बाई 2 हो जाएगा। अब उसको आंसर चाहिए, तो ई की पावर आई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डाल देंगे। तो कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो आंसर हमारा 1 अपान आई आएगा। 1 अपान आई ऑप्शन में है नहीं, और वैसे भी आपको पता होगा, चंदन सर ने बताया होगा कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या सिखाया होगा कि उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट तो आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी चलेगा, आई मल्टीप्लाई के आई से डिवाइड किया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, रिजल्ट कितना आ गया -i। ये ऑप्शन में इसको टिक मारना है।
डरना नहीं है, जो सिखाया गया है उसको समझो। जब आर्गुमेंट गिवन हो, आर्गुमेंट में रिलेशन गिवन हो, मॉड्यूलस के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, तो ज्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन को आप यूलर्स फॉर्म से ही हैंडल करें। याद रखना, कल भी सिखाया था। छठवां क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का है, आया है 2003 में, ये भी आया है। छठवां क्वेश्चन कौन बताएगा भाई? प्रसाद बताओ। हाँ सर, उसको 1 प्लस आयोटा से मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, बोलता है इक्वल टू एक्स, और एक्स ये 1 गिवन है, तो बोलता है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू 4n होगी, कि एक्स की वैल्यू 2n होगी, कि एक्स की वैल्यू 4n प्लस 1 होगी, कि एक्स की वैल्यू 2n प्लस 1 होगी, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ना मॉड्यूलस बोल रहा है ना आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हैंडल करेंगे, कोई मैथ्स नहीं लग रही। मैथ्स इतनी लग रही है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसके कांजुकेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। प्रसाद, लॉजिक भी पता होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। देख, ना मॉड्यूलस के बारे में कुछ बोला, ना आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ बोला, बस एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल है मैथ्स का। तो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। रेस पावर x चल रहा है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुम में दम होगी तो। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे 2 हो गया, रेस पावर x चल रहा है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये कट गया, 2 से 2 चला गया, आई की पावर x हो गया इक्वल टू 1। अब आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती, समझी गए होगे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4n होनी चाहिए। समझा कि नहीं? बात समझ में आई? अगर यही बोलता कि इसकी वैल्यू आई के इक्वल है, बोलता कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेस टू द पावर x इक्वल टू आई, देन x इनमें से कौन वैल्यू लेगा? तो अजीत कौन सी वैल्यू लेगा इनमें से? x 4n प्लस 1। 4n प्लस 1, तब ये वाला ऑप्शन टिक कर देते। टेक्निक समझ में आ गई भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फालतू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कौन बताएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7, ये अभी हमारा 2004 का क्वेश्चन। बोलता है जेड ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बार प्लस आई इंटू ओमेगा बार इक्वल टू 0, देन and argument of z into omega pi, then argument of z पे क्वेश्चन मार्क। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कौन बताएगा? हाँ, ये तो पता है कि दोनों के आर्गुमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो मतलब θ1 प्लस θ2 किसके बराबर आएगा? वो पाई के बराबर है, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या बोला गया है? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, इतना पता है। चलो लिखे देते हैं, जो पता है वो तो लिखा जाए। आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इक्वल टू पाई गिवन है। तो आर्गुमेंट ऑफ z हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमें आर्गुमेंट ऑफ w पता चल जाए, तभी तो आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो
तो चलो देखते हैं एक रिलेशन गिवन है, यहां से हम कितनी मैथ्स लगा सकते हैं। तो जरा देखिए, जो z बार था वो हमारा माइनस का i इंटू ओमेगा बार हो गया। एक काम करते हैं, क्योंकि z ओमेगा की बात कर रहा है तो बोथ साइड में कॉन्जुगेट निकालता हूं ताकि z और ओमेगा में कोई रिलेशन आए। प्रथमेश बात समझ में आ रही कि नहीं रे? दोनों का जरा कॉन्जुगेट निकालते हैं। चलो निकालो कॉन्जुगेट। तो जैसे ही कॉन्जुगेट निकालने गया तो आपको पता होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वो z में ही रिड्यूस होता है। तो ध्यान देना, लेफ्ट तो z में कन्वर्ट हो गया, राइट साइड माइनस i इंटू ओमेगा बार पूरे का कॉन्जुगेट। ये भी आपको शायद पता होगा कि z1 इंटू z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट होता है। तो z इक्वल टू माइनस आई की जगह पर सॉरी, यानी कि आई का कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा हो जाएगा, और आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? आई का कॉन्जुगेट माइनस आई होता है, तो माइनस आई लिख देंगे। तो माइनस आई इंटू ओमेगा। तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आई ओमेगा के बराबर आ गई। चलो जरा यहां तक करो बच्चे, एक ये रिलेशन हमको पता चल गया। जल्दी कर। उफ, हमें आर्ग्यूमेंट ओमेगा चाहिए। इतना हो गया बेटा? चलिए, अब यहां से हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा है। हमें अगर ओमेगा का आर्गुमेंट पता चल जाए तो गेम हो जाए। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, टेक्निक देखना। जब कुछ समझ में ना आए और एक कुछ होता होगा रिलेशन, लेकिन हम इतना रिलेशन नहीं रखते हैं, पहले ही बता चुका हूं, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। चलो, हमने मान लिया कि ओमेगा हमारे पास कितना मान लें? 1 प्लस आई। प्रथमेश ध्यान देना, ओमेगा हमारे पास 1 प्लस आई है, या ओमेगा को 1 ही माने लेते हैं। तो z कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। समझना भाई है, क्योंकि हम लोग अब रटेंगे नहीं, कुछ रिलेशन होता होगा, हमें रटना नहीं, हमें नॉर्मल मैथ चलानी है। मान लिया कि ओमेगा 1 है, तो फिर z हमारा आई ओमेगा है, तो फिर z हमारा आई हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 1 का मतलब ये 1,0, और इसका मतलब कितना भाई? जल्दी बोल। 0,1। तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या है, IW होती है, तो फिर इनमें आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कितना होता है? π/2। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w होगा वो कितना होगा? π/2। जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को i टाइम्स दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा तो फिर उनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कितना आएगा? π/2 आएगा। इस ये रिलेशन रहा, एक ये रिलेशन रहा, दोनों में मैथ्स लगा दो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w किसके इक्विवेलेंट आया? पाई के। ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि π/2 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ ठीक, बराबर है, ठीक, 2 टाइम्स हो गया ना, उधर में हो जाएगा 3π/2 का। 3π/2 कभी नहीं हो सकता है
किसी का आर्ग्यूमेंट बताता हूं पाई से कम ही होता है, पता ही है ना भाई, माइनस पाई से ग्रेटर, प्लस पाई या प्लस पाई से कम। तो इधर 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्विवेलेंट आ गया, पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2 बराबर है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो गया, 3 पाई बाई 4, ऑप्शन में जरूर होना चाहिए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हेलो, हाँ ऑप्शन चेक कर भाई। हाँ है ऑप्शन में। अब सुनो, यहां से हम रटेंगे नहीं चीजों को, लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट हमारा आ ही गया है तो इसको कहीं पे लिख लेते हैं नोट करके, खुद कॉन्सेप्ट बनाए कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस बात का रिलेशन हो कि उनमें सिर्फ आई का मल्टीप्लाई करने पर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो समझ जाना उन दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई बाई 2 आएगा। कहीं पे नोट करके लिख भाई। अच्छा, इसको क्वेश्चन करने वाले सीखे कैसे किया गया भाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट गिवन था, तो वहां से तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट का मतलब पता ही है, उनके अलग अलग आर्गुमेंट का सम, वो पाई गिवन था। और आर्गुमेंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जानना चाहता है, आर्गुमेंट ऑफ z जानना चाहता है। एक रिलेशन गिवन था, रिलेशन कुछ खास नहीं था, थोड़ी हमने मैथ्स अपनी तरफ से लगाई कि कंजुगेट हटाने का ट्राई किया, कंजुगेट हटाने का ट्राई किया तो उधर ले गया उसको, z बार को माइनस आई ओमेगा बार लिख दिया। अब हमें पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फर्दर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आती, तो हमने बोथ साइड का कॉन्जुगेट लेना ठीक समझा ताकि z और ओमेगा में कुछ रिलेशन पता चले। अच्छा, तो इसका यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं इसको, डैश को कॉन्जुगेट क्या होता है, उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आई का कॉन्जुगेट ओमेगा का कॉन्जुगेट तो ओमेगा ही हो गया, आई का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा माइनस आई, तो माइनस आई, तो z की वैल्यू आई ओमेगा के बराबर आ गई। ये रिलेशन हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने तुरंत अपना दिमाग लगाया, z की जगह ओमेगा की जगह, क्योंकि ओमेगा पर डिपेंड है हमारा, तो ओमेगा को हमने एक 1 मान लिया, आप कुछ भी मान लो, 1 प्लस आई मान लो, जो दिल करे वो मान लो। ओमेगा की जगह आप 1 प्लस आई मान सकते थे, उसमें आई का मल्टीप्लाई करना, देखना उन दोनों के, दिखा दूंगा मैं, उन दोनों के आर्गुमेंट में पाई बाई 2 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमने पता किया। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट पता चला हमको कि इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर का आई टाइम्स हो, देन क्या पता चलेगा कि जो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट होगा। नोट करो, जल्दी कर भैया। और दोनों के मॉड्यूलस में क्या रिलेशन आएगा, तो जरा मॉड्यूलस ले लो, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा का मॉड्यूलस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उनकी अलग अलग मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आता है। मॉड ऑफ आई कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ओमेगा, सॉरी ये भी रिलेशन हो गया। लेकिन हम इतने रिलेशन रटेंगे थोड़ी भाई, क्यों नहीं रटना है हमको। जैसे ही हमें लगे कि क्वेश्चन हमारा कहीं फंस रहा है, जैसे यहां फंसता हुआ दिखा, हमें तो पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई पता है। अगर हमें ओमेगा का आर्गुमेंट पता चल जाए तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ये तो ऑब्वियस है।
क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा के लिए कुछ दिए नहीं था, सिर्फ एक रिलेशन दिया था। जब उस रिलेशन में हमने नॉर्मल करने की कोशिश की, नॉर्मल मैथ्स लगाने का ट्राई किया, तो z इक्वल टू आई ओमेगा, यहां आके हम फंस गए, यहां आके फंस गए। और आर्ग्यूमेंट चाहिए हमको ओमेगा की, तो आर्ग्यूमेंट की दिशा में काम किया। ओमेगा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, z को तो i टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दोनों में आसानी से डिफरेंस कितना दिख रहा है, पाई बाई 2 का। इसका डिफरेंस 0 होगा, आर्गुमेंट 0 होगा, इसका आर्गुमेंट पाई बाई 2 होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए। लेकिन आप याद रखो तो अच्छी बात है, ना याद रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। अंकिता बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल है, भले जेई का क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ 3 to 4 टाइम ऐसा जेई वाला क्वेश्चन कर चुका है, 3 to 4 टाइम जेई मेंस वाला। हाँ, हैंडल कैसे करना मैं आपको बता देता हूं, करेंगे आप ही। z की वैल्यू x माइनस आई वाई गिवन, और बोलता है z रेज टू द पावर 1/3 जो है वो p प्लस आई क्यू है, p प्लस आई। फिर बोलता है इसकी वैल्यू बताओ, x अपान p प्लस वाई अपान क्यू होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 -2 2 और माइनस। इसमें तो मैथ्स लगानी ही नहीं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। x और क्योंकि p क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो आपको x और y की वैल्यू निकालें। x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x y की वैल्यू निकाल के यहां डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू y की वैल्यू डाल देना। कैसे? नॉर्मल मैथ चलेगी, बोर्ड लेवल की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती हैं? जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। z की वैल्यू यहां डाली, बोथ साइड का क्यूब लिया तो लेफ्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? x माइनस आई में। राइट साइड किसमें कन्वर्ट हो गया? क्यूब में। a प्लस बी का होल क्यूब लगाना, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, उसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना। x की वैल्यू पी क्यू के फॉर्म में आएगी, y की वैल्यू पी क्यू के फॉर्म में आएगी, यहां वैल्यू डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इससे ज्यादा बताने लायक नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां तक कर लो। हाँ, लेकिन 3-4 बार आईटी वाला क्वेश्चन कर चुका, इस बात का ख्याल रखना, कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, देन z लाइज। तब z कहां पे लाई करेगा? पहला रियल एक्सिस मतलब x एक्सिस पर, दूसरा एन इलिप्स होगा, थर्ड एक सर्कल होगा, डी इमेजिनरी एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो इसके बारे में क्या कहा जाए भाई? क्या हमने ऐसा कोई फॉर्म पढ़ा है? नहीं लग रहा है पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो सीखो, डरना नहीं। जब कभी भी हमें उस तरीके का फॉर्म ना मिले, जैसे इसी क्वेश्चन में मिल गया, लोगों के पास कई तरीके होंगे, लेकिन हमें बिल्कुल आसान तरीके से जाना है। z कहां पे लाई करेगा, मतलब z का लोकस क्या होगा? रियल एक्सिस होगा। रियल एक्सिस का मीनिंग एक y इक्वल टू 0 लाइन। भाई रियल एक्सिस का मीनिंग क्या? x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0। इलिप्स तो इलिप्स होता ही है, सर्कल तो सर्कल होता है। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं y एक्सिस को, मतलब x इक्वल टू 0। देखना है किसका लोकस क्या आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा कि x इक्वल टू 0 आएगा कि इलिप्स आएगा कि सर्कल आएगा। अच्छा,
तो दो तो लाइन के फॉर्म में गिवन है। राइट साइड तो हमारा कोई कांस्टेंट गिवन है। राइट साइड क्या गिवन है? राइट साइड तो कोई कांस्टेंट है। लेफ्ट में क्या मैथ्स लग सकती है? कुछ भी नहीं। किसी का मॉड z होता, अगर सिर्फ ये z देता, क्या देता रे? z-1 देता तो क्या रिप्रेजेंट करता? तो ये सर्कल दे देता, क्योंकि मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो सर्कल ही देता है। z1 उसका सेंटर की तरह काम करता है, z उसका किसकी तरह काम करता है? चलिए, नहीं गिवन है तब भी कोई बात नहीं, सीखो। अच्छा, तो मैं बता देता हूं, आप हैंडल कर लेना, कोई दम वाली बात नहीं है। जब क्वेश्चन हमसे ना हो या हमारे बताए हुए फॉर्म में क्वेश्चन ना हो, तब एक काम करना, बिल्कुल आसान टेक्निक लगाना, z की जगह x प्लस आई वाई डाल देना। क्या? z की जगह x प्लस आई वाई डाल देना, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, सब वो एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर मॉड्यूलस है तो इधर भी एक्स वाई, उधर मॉड्यूलस उधर भी एक्स वाई, उसकी वैल्यू तो बिल्कुल कंफर्म हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। अरे बोलना भाई, राइट साइड की वैल्यू तो बिल्कुल कंफर्म है ना, मॉड ऑफ z अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। लेफ्ट वाले को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ixy माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। समझने वाले समझ गए होंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ixy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इसका बोथ साइड का स्क्वायर कर देना, एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 आ जाए तो पहला ऑप्शन इलिप्स की तरह इक्वेशन आ जाए, तो सेकंड ऑप्शन सर्कल की तरह इक्वेशन आ जाए तो सर्कल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इमेजिनरी एक्सिस। अब आप इसके बाद आप कर लेना, यहां तक कर लो बच्चे, करना जरूर भाई है ना, है तो मुझसे जरूर पूछना। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 2005 का क्वेश्चन है। बोलता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 है, देन आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होगा? यही इसका राज छुपा है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 7, लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड्यूलस उनके अलग अलग मॉड्यूलस के सम के बराबर कब आएगा? जब, ध्यान देना बच्चे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन सीख लो। और मैं सारी रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इस बात को तो जानते ही होगे। चलो, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली 2,0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली 4,0। z1 हमने लिया 2, z2 लिया 4, तो z1 प्लस z2 कितना आ गया? 6। तो इसका मॉड्यूलस, z1 का मॉड्यूलस, z2 का मॉड्यूलस, z1 का मॉड्यूलस 2, z2 का मॉड्यूलस 4, तो z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस 6, तो z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 तभी होगा तब जब z1 और z2 सेम लाइन पे हो। अरे बोलना रे, बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो,
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सम का मॉड्यूलस उनके अलग अलग मॉड्यूलस के सम के इक्वल कब आ सकती है? ये तो ऑब्वियस है कि जब वो दो की दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द सेम लाइन हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम लाइन में होंगी तो जो इसका आर्गुमेंट होगा थीटा, वही दूसरी वाली का आर्गुमेंट होगा, नहीं होगा क्या रे? तो फिर उनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। 0 ऑप्शन में दे रहा होगा। टेक्निक समझ में आई कि दोबारा समझाऊं? क्वेश्चन करना तो ये सारी बात एक साथ लिखना और ये कॉन्सेप्ट की तरह नोट कर लेना कि इफ mod of z1 plus z2 equal to modulus of z1 plus modulus of z2, then it means क्या कि z1 and z2 lies on the same line, दो की दोनों ही सेम लाइन में होंगी, ऑन द सेम लाइन। कंप्लीट कर ले। बात ऑब्वियस है कि नहीं बेटा? हेलो? अब एक Z1 अगर यहां है, एक Z2 यहां है, तो Z1 Z2 यहां कहीं होगी। तो क्या इन दोनों का अलग अलग का मॉड्यूलस इससे ग्रेटर आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। या ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगी, एक ट्रायंगल बनाएंगी। सुन ले भाई, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, Z1 पर Z2 दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। क्या कभी भी तो ये तीन की तीनों साइड को रिप्रेजेंट करेंगे? चलो छोड़ो, रख दे भाई इधर ही। थैंक यू भाई। कैसा पेपर हुआ बेटा? हाँ, कैसा पेपर हुआ? कितना किया लगभग? सबकी? चलो कोई बात नहीं, चलता है। तो इस बात को नोट करके लिख ले, रख दे बच्चे। 11 12 दोनों खिलाओ ना? बात, धन्यवाद भाई। ये रखे रहो, ये वाली रख दो। अच्छा वर्मा रख दो, पांडे जी काम आएगी। हैं? हाँ तो रख दो, तुम रख दो, तुम्हारा हो गया तो रख दो। बहुत बढ़िया बेटा, हो गया बच्चे। अच्छा, ये देखो, हमें डरना नहीं है भाई, है हमें थोड़ा एनालाइज करना है, पढ़ना कम है, रट्टा कम मारना है। चलिए, 12वां क्वेश्चन तो आसान है। 11वां क्वेश्चन देखिए, 13वां कराई चुका हूं, 14वां अपने आप हो जाएगा, 15वां में करने लायक है ही नहीं, 16वां कराना पड़ेगा, 17वां लॉजिकल है, 18वां बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 2005 का क्वेश्चन है। बोलता है समेशन ऑफ k टेंडिंग टू 1 to 10 साइन ऑफ 2k पाई अपॉन 11 प्लस i टाइम्स, सॉरी प्लस कहां है, माइनस है भाई, माइनस i टाइम्स कॉस ऑफ 2k पाई अपॉन 11। इसकी वैल्यू पता करनी है। याद करो जरा, ऐसी कहानी हमने और कहीं देखी है क्या? देखी तो है, लेकिन वहां पर कॉस थीटा, सुन भाई, जब भी समेशन का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बोला कि आप कोशिश करो कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में हो, या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि इसको मैं e की पावर आई थीटा बोल सकता हूं, इसको e की पावर माइनस आई थीटा बोल सकता हूं, तो हमें उसको हैंडल करने में आसानी होगी। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा हिंट दिए देता हूं, पूरी ईमानदारी से सीखना भाई। मिनिमम 4 to 5 टर्म आईटी वाला क्वेश्चन कर चुका है, मेन से लेकर एडवांस तक ऐसे क्वेश्चन घुमा चुका है, लेकिन मैं इसका आंसर ऐसे ही बता सकता हूं, आपको सिखा रहा हूं, देखो कैसे। तो हाँ, पहला लॉजिक क्या बताया मैंने, जब भी हमारे पास साइन
साइन और कॉस का सम निकालना हो तो कोशिश करो कि क्या वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में मतलब कॉस थीटा रियल पार्ट होना चाहिए, साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंग टू यूलर्स हम लोग इसको e की पावर आई थीटा या e की पावर माइनस आई थीटा लिख सकें। क्यों भाई प्रसाद? हाँ सर। टेक्निक याद रखना भाई है। यहां पर उल्टा चल रहा है यार, आई कॉस 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 इमेजिनरी में है और साइन रियल में है, तो चलिए थोड़ी मैथ्स तो हम लगा ही सकते हैं। कैसी? देखो ये समेशन के क्वेश्चन का की पॉइंट था जो मैंने बताया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में रिड्यूस करो। अच्छा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करूं? आई से मल्टीप्लाई कर दूं, आई से डिवाइड कर दूं, और क्या कर सकता हूं? कर दो, डरते क्यों? तो आई से मल्टीप्लाई किया, ये आई स्क्वायर हो गया, आई से डिवाइड किया तो 1 अपान आई बाहर निकाल लिया, 1 अपान आई को बाहर कर दिया। अच्छा, गौर से देखो तो एक इसमें अभी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, यानी कि e की पावर आई टाइम्स 2 के पाई अपान 11। समेशन कहां से कहां तक? के टेंडिंग टू 1 से लेकर 10 तक। कुछ याद आया क्या? जिस दिन मैंने आपको nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था, nth रूट ऑफ यूनिटी याद करें टॉपिक, उसी दिन मैंने इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था। याद कर भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1 बाई n। चलो फिर से बता देता हूं, वैसे मैंने डाल दिया है कॉन्सेप्ट में, 1 की पावर 1 बाई n। फिर मैंने बोला इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 1 का मॉड्यूलस तो 1 ही आएगा। ज्योति पांडे, चल 1 का मॉड्यूलस तो 1 ही आएगा और 1 का आर्ग्यूमेंट 0, तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो cos 0 प्लस आई साइन 0। जो लोग नहीं थे उनके लिए बता रहा हूं, वैसे लेक्चर डाल दिया, पढ़ लेना। फिर मैंने बोला कि दोनों 2 पाई के पीरियोडिक होते हैं, तो मैं 0 की जगह पर 2 के पाई याद कर प्लस 0 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 के पाई प्लस 0 लिखने को बोला था। फिर हम लोग इसको e की पावर लिख सकते हैं, याद आया कि नहीं रे? तो फिर मैंने इसको x के लिखने को बोला था, x के लिखने को बोला था, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? e की पावर i टाइम्स 2 के पाई बाई n में। याद आया क्या? और बोला था k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1 डालेंगे तो उसके सारे रूट आ जाएंगे। जब उसके सारे रूट आ जाएंगे, अब ऐसे तो हमारे पास गिवन है k की वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है, 1 से लेकर n-1 तक, 10 तक डालनी है। लेकिन यहां के 0 नहीं है हमारा, कहां के कहां से शुरू होता है? 0 से। याद करना बच्चे। तो हमने वहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, चलो दूसरे तरीके से बता देता हूं। याद होगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी के जो सभी रूट्स हुए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn, उन सब का सम कितना आया था? 0। याद है कि दोबारा बताऊं? जहां पर x1 हमारा 1 होता था, x2 हमारा e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n होता था, नेक्स्ट हमारा e की पावर i टाइम्स 4 पाई बाई n होता था। याद है कि नहीं? इस तरीके से आज वही तो गिवन है, उसी पे तो काम करना है। इसमें 1 नहीं है अकेले, x2 से लेकर xn तक तो सम है, लेकिन 1 x1 क्या होता था? 1 नहीं है, तो 1 अपनी तरफ से ऐड कर दें। देख प्लीज ध्यान देना, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, ताकि इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब
क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1/i, आई का ऊपर मल्टीप्लाई किया, आई का नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर माइनस आई हो गया, नीचे आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर क्या आएगा, ओनली आई दे रहा होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जब आप nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था, उसको पढ़ोगे, डिटेल में बताया था, समझोगे, तभी समझ में आएगा। तुम प्रथमेश उस दिन थे नहीं, थे क्या प्रथमेश? नहीं थे, संडे की क्लास थी, तुम आए थे, तुम भाग गए थे फिर बीच से, तुमको डांटा भी था उस वीडियो में मैंने, तो किसी ने बोला सर भाग गया वो, मैंने कहा अच्छा। तो याद कर भाई, टेक्निकें हैं, याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने जैसे लिखा वैसे ही नोट कर लो। और इसके लिए हमारा लेक्चर पड़ा होगा, आप देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का संडे वाला लेक्चर होगा, कम टाइम का होगा, देख लेना। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, 1 मिनट और देख लो। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार जे एडवांस में दिया है 1987 में, देखो जरा सब लोग, डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन, पेज नंबर 57, पहले उसको कर दें। पेज नंबर 57 जे एडवांस का क्वेश्चन है, 1987 में पूछा गया है। अब इसका आंसर क्या आएगा रे प्रथमेश, के की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, वैसा ही क्वेश्चन किया, साइन ऑफ 2k π/7 माइनस आई टाइम्स कॉस ऑफ 2k π/7, वैसे क्वेश्चन है कि नहीं। कॉस रियल होना चाहिए, तो आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, तो ये आई में कन्वर्ट हो गया, ये आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, 1/i बाहर आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वाली पूरी वैल्यू किस, अब ये 1 से लेकर 6 तक, के की वैल्यू मैंने कहां से कहां तक बोली थी, 0 1 2 3 अप टू कहां तक बच्चे, n-1 तक बोली थी। जहां तक समेशन जाए उससे ज्यादा डिवाइड कर रहा है, चाहे इस क्वेश्चन में हो चाहे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 1 से लेकर 10 तक गया, डिनोमिनेटर में उससे ज्यादा है, क्योंकि ये 11th रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है, 1⁻1/11, इससे पहले वाला क्वेश्चन। इससे जो नेक्स्ट जो 1987 वाला क्वेश्चन है, ये 7th रूट ऑफ यूनिटी पे गेम कर रहा है। अब इसमें भी वही टेक्निक, ये e की पावर i थीटा में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन +1 करेंगे -1 करेंगे तो उसके सारे रूट्स का सम 0 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो आंसर फिर से -1/i, यानी कि प्लस का i। समझ गया भाई? चलिए वापस अपनी जगह पे आते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, वही से वापस अपनी जगह पर कराया हुआ क्वेश्चन है। इफ बोला था, कई बार जेई वाले ने यूज किया है, इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ω² क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी मैंने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया था, nth रूट ऑफ यूनिटी में भी एक्सप्लेन किया है, पढ़ना उस लेक्चर को जाके। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x-1 का क्यूब +8 = 0 इज, पहला ऑप्शन -1 + 2ω, कॉमा -1 - 2ω², नेक्स्ट -1 - 1 - 1, नेक्स्ट वन -1 1 - 2ω 1 - 2ω²। जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया होगा तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर कराए होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1ω क्या सिखाया था, किसी का क्यूब अगर 1 लिखा है तो अंदर वाले की 3 वैल्यू आएंगी 1ω²। प्रसाद क्वेश्चन कंप्लीट करो, प्रसाद चाटे।
कहाँ है रे? ये भी भाग गया क्या? एक से एक बदमाश है। 10 ही बचे अब। प्रसाद जल्दी बोल भैया। ये अनुराग गायब है क्या आज? है तो अनुराग पाठक ही। ये भक्ति नहीं है क्या? आई तो थी, भक्ति गायब हुई है। और क्या नाम, सूरज, बात समझ में आ रही बेटा? प्रसाद चाटे दोबारा से आया। अजीत हमारा सबसे सीरियस बच्चा है, और अंकिता बनकर। मीनल नाले भी थोड़ा इधर उधर खुरापात करती है। नए सही तुम बेटा और पढ़ो भाई, और पढ़िए, खूब पढ़ते रहो। डांटा जाएगा, सुनो, है ना, कोई गुस्सा होने की बात नहीं है, किसी को डांटा जाए। और मेहनत करो दबा के, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। मन को बिल्कुल साफ रखो, कोई कलंक नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं, किसी के भी प्रति, दुश्मन के प्रति भी। बिल्कुल कूल रहो। जब क्वेश्चन करो तो बिल्कुल पवित्र हृदय के साथ बैठो, कोई टेंशन नहीं। छोटा मोबाइल यूज करो, सब लोगों को बोल चुका हूं भाई। बड़ा मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है हमको, बहुत ज्यादा। सब तोड़ तोड़ के फेंक दो, उनसे बचो। हाँ भाई प्रसाद। हाँ सर। 1 मिनट बोलो। सी आएगा उसका। हाँ? सी आएगा। कराया हुआ क्वेश्चन है, पता ही है कैसे। इक्वल टू उधर ले गए, -8 हो गया, -8 को -2 का क्यूब लिख दिया, x - 1 अपान -2 का होल क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। किसी का क्यूब 1 लिखा है तो अंदर वाले की 3 वैल्यू आएंगी। एक आएगी 1, एक आएगी ओमेगा, एक आएगी ओमेगा स्क्वायर। एक बार 1 के बराबर पुटअप करो, x की वैल्यू निकाल लो। एक बार इस पूरे को ओमेगा के बराबर पुटअप करो, x की वैल्यू निकाल लो। एक बार ओमेगा स्क्वायर के बराबर पुटअप करो, x की वैल्यू निकाल लो। वही आपके रूट्स हो जाएंगे। करा चुका हूं। ऐसा ही क्वेश्चन जे एडवांस में भी दिया है उसने, डिट्टो यही क्वेश्चन है 1979 का। ध्यान दो भाई, पहला क्वेश्चन है जे एडवांस का। दिख गया क्या? अगर जेई मेंस के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए ना, तो जेई एडवांस के 95% क्वेश्चन अपने कराए हुए आएंगे। देखते हैं। और जो बचेंगे वो हम करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करा चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे डिपेंड है, 2006 का क्वेश्चन जेई का। बोलता है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। z इज अ कॉम्प्लेक्स, देन वैल्यू ऑफ z प्लस 1 अपॉन z का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस 1 अपॉन z क्यूब का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। ये कहानी z की पावर 6 प्लस 1 अपॉन z की पावर 6 का स्क्वायर तक। ऑप्शन दिए 18, 54, 6 एंड 12, 4 ऑप्शन दिए। अच्छा, तो z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही z की वैल्यू निकालूंगा तो -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2 आ जाएगी। सॉरी, यही तो आएगा भाई, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो गौर से देखो, तो यही तो मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू बोली थी। एक्चुअली में z हमारा और कुछ नहीं है, सिर्फ ओमेगा है। ऐसे भी क्वेश्चन मिनिमम वो 6 to 10 टाइम्स पूछ चुका है जेई वाला। एक z की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा जो ओमेगा के बराबर आएगी, फिर उसकी बड़ी बड़ी पावर करेगा, बड़े बड़े समेशन इस्तेमाल करेगा, बोलेगा आंसर बताओ। तो डरना नहीं है, ओमेगा आ गया। अब ओमेगा के बारे में मैंने कितनी बातें बताई हैं? सिर्फ 2-3 बातें। एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है,
एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2 ऑलवेज 0 आता है। ओमेगा की 3 सक्सेसिव पावर का सम ऑलवेज 0 आता है। दिमाग खराब हो गया यार, पता नहीं। चल भाई हो गया, यही 3 बातें। अब देखो पहले जिसका क्यूब लिखा है z ओमेगा क्यूब अपान 1 अपान ओमेगा क्यूब, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 हो गया, 2 का क्यूब तो 2 का स्क्वायर तो आ गया 4, बराबर है। z की जगह ओमेगा डालेगा कि नहीं, ओमेगा का क्यूब 1 अपान ओमेगा का क्यूब, जो आसान है उनको देखो, z क्यूब की वैल्यू 1 होती है, z की पावर 6 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी सम 4 आ गया। बाकी z प्लस 1 अपान z, इसको देखो, z का मतलब ओमेगा, 1 अपान ओमेगा का स्क्वायर, इसी तरीके से यहां पे भी ऐसे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती, ओमेगा स्क्वायर से मल्टी डिवाइड किया, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ताकि नीचे ओमेगा क्यूब बन जाए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ऊपर मिला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं, -1, तो -1 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू +1, इसकी वैल्यू भी कितनी +1, इसकी वैल्यू कितनी 4, z की पावर 4, अगला z की पावर 4 प्लस 1 अपान z की पावर 4 वही आएगा जो पहले वाले का आया था, क्योंकि ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 अपान ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 आई है, तो इसकी भी 1 का -1 का स्क्वायर 1, ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 अपान ओमेगा की पावर 5, वो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, तो वो भी ओमेगा 4 4 8 4 12, 12 ऑप्शन में है, वही सही है। कंप्लीट कर, क्वेश्चन कराया हुआ था फिर भी करा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन, सर्कल पे बेस है, देखते हैं कौन करता है। चल भाई बता प्रथमेश, 14th का जवाब दे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये क्या हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 14th। अनुराग से आज कुछ नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि भोंदुक तरह बैठा है आज, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। अनुराग, क्या सर? हाँ समझ में आ रहा कि नहीं भाई? हाँ सर। हाँ कल तुमसे पूछूंगा खूब, कल पढ़ लेना भाई, सभी लोग पढ़ो, नैनेश्वरी तुमसे भी पूछूंगा। अंकिता बनकर तुम्हारी बारी है, आज थोड़ा मैं क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ, करा दूं ताकि अगले टॉपिक पे ध्यान दिया जाए, इसके जो और चीजें हैं वो साफ सामने सामने आती रहे। एक बोला अब हमें जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो पहले अगला क्वेश्चन कर लें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोलता है मॉड ऑफ z प्लस 4 लेसर आर इक्वल टू 3, जैसे इनइक्वलिटी लगाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, इक्वल मान के देखेंगे z कहां होगा, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1, इसकी वैल्यू ऑप्शन गिवन है 4 10 6 और 12। इसको तो मैंने खूब बताया है। सर्कल तो कभी क्वेश्चन आएगा खटाक से कर दोगे, इलिप्स का क्वेश्चन आएगा तुरंत कर दोगे, हाइपरबोला का आएगा तुरंत कर दोगे, परपेंडिकुलर लाइन का आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तुरंत कर दोगे, उस पर बहुत काम हुआ है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आएगा तुरंत कर देना, उसको पढ़ो भाई, 4 नंबर तुम्हारे फ्री में मिलेंगे, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो जे एडवांस में कम से कम 8 से 12 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर घुमाता है भाई, वो एडवांस में बहुत घुमाता है, वहां भी मिल जाएंगे तुम्हें, टेंशन नहीं, इतना पढ़ा दिया है, अभी काम चल रहा है। पिछला वीक खराब हो गया हमारा पूरा। हाँ भाई देखते हैं, पूरी नॉलेज है। बता भाई अनुराग, कौन सा आंसर होगा, बगैर आंसर देखे बताना।
पहले इक्वल, तो z माइनस माइनस 4 इक्वल टू 3, तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट सी करेगा। होगा, कौन सा बेटा? सी 6 6 चलिए 6। देखते हैं भाई। तो क्या बोला भाई कि हाँ सेंटर -4,0, रेडियस 3, सर्कल यहां हो, ऐसे कुछ सर्कल हमारा बन जाएगा। z हमारा यहां पे लाई करेगा, सॉरी ये तो सेंटर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, z यहां कहीं पे होगा सरकमफ्रेंस में। अब बोलता है z की -4 से डिस्टेंस वो 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम होने का मतलब अनुराग क्या हो गया, z को अंदर आना पड़ेगा। अरे बोलना रे, तभी तो इससे इसकी डिस्टेंस 3, यहां सरकमफ्रेंस में कहीं होगा तो डिस्टेंस तो 3 रहेगी। बात समझ ले भाई, हाँ 3 रहेगी। तो z को क्या होना पड़ेगा, या तो सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा या तो अंदर लाई करेगा। z हमारा यहां हो गया। अच्छा, फिर बोलता है कि मॉड ऑफ z माइनस माइनस 1 बताओ। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की z से डिस्टेंस बताओ, तो -1 यहीं पर होगा शायद। हाँ रेडियस 3 थी ना, ऑब्वियस है। तो -1,0 ये पॉइंट हो गया। इसकी मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो गई। क्यों रे, अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछता तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल, ये तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो गई। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, तो टोटल कितनी हो गई, 6। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं भाई? अजीत बात समझ में आ गई बेटा? हाँ हाँ कैसे, सिर्फ उसके नॉलेज के हिसाब से किया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां करने लायक नहीं है, कर लेना। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे देता हूं। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/i-1, इसको z बोलो, इसका कॉन्जुगेट। इसके कॉन्जुगेट का मतलब ये भी पता होगा कि z1/z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो z1 का कॉन्जुगेट अपन z2 का कॉन्जुगेट होता है। तो न्यूमरेटर में तो रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही आता है। डिनोमिनेटर में i-1 का कॉन्जुगेट। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, i की जगह पर -i लिख देते हैं। खूब लिखो, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते नहीं है, ये लिखे तो हैं -1/i+1, ऐसे ही आंसर दे दिया। माइनस को ऊपर ले आओ तो -1/i+1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रिकी क्वेश्चन। 16 अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है कि मॉड ऑफ z -4/z इक्वल टू 2 देगा। तो ये सर्कल ही नहीं, z तो घूम रहा, सर्कल हल्कल नहीं देगा भाई, है ना, नहीं देगा सर्कल। सॉरी कहां घूम रहा हूं भाई मैं। हाँ देन maximum value of mod of z, then max value of mod of z, ये रहा क्वेश्चन। चलिए अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे वो खूब करता है, ये भी कम से कम 4 से 5 बार ऐसे क्वेश्चन कर चुका होगा। तो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे बेस होते हैं। किस पर? इनइक्वालिटी पे। उस दिन बता रहा था, वहीं से क्वेश्चन होगा। कैसे याद रखना भाई, ट्रिकी है। जैसे कल बताया था कि मॉड ऑफ, ऑलरेडी पता है कि मॉड ऑफ z1 + z2 क्या होता है, लेसर आर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2, एंड ग्रेटर आर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 - मॉड ऑफ z2। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे।
अच्छा, लेकिन यहां डिफरेंस है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होता है वो होता है ग्रेटर आर किससे, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 से। नोट करो बच्चे, जल्दी करो। ये दो इनइक्वलिटी, ये तो बता ही चुका था, ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉड्यूलस, उनके अलग अलग मॉड्यूलस के डिफरेंस से ऑलवेज ग्रेटर ही होता है। यहीं से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जब भी z प्लस कॉन्स्टेंट अपान z है ना, या माइनस, तो और मॉड z की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहे तो समझ जाना, या तो ये कंडीशन लगेगी या तो ये कंडीशन लगेगी। तो यहां पर माइनस है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, अगर सही से लगाओगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए हमको पता है कि मॉड ऑफ z माइनस 4/z जो होगा वो लेसर आर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z माइनस 4/मॉड ऑफ z। इतना तो समझी गए होगे। इसकी वैल्यू वो खुद देगा, इसकी वैल्यू तो देगा ही, कभी प्लस डाल देगा, तो इसकी जगह वहां पर वैल्यू पुट अप कर देंगे। अच्छा तो जरा ध्यान देना, मॉड ऑफ z को समथिंग बोलने का x बोले देते हैं, तो x माइनस 4/x क्या हो गया, नहीं ये तो इससे ग्रेटर होता है ना बच्चे। अरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होता है, उनके अलग अलग मॉड्यूलस के डिफरेंस से ग्रेटर होता है। तो 4 मॉड ऑफ Z का x मान लिया, अब उस पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अभी क्या देता हूं, ध्यान देना। 4x माइनस 4/x ये क्या हो जाएगा, लेसर आर इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो उसने खुद ही दी थी तो 2 हो गया। x हमारा पॉजिटिव होगा इसलिए नॉर्मल मैथ चला सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकता हूं, क्योंकि x तो मॉड्यूलस है जो पॉजिटिव ही होगा मॉड ऑफ z की जगह पर। तो x स्क्वायर माइनस 4, 2 को उधर लिया तो लेसर आर इक्वल टू 2x, इधर ले आया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेसर आर इक्वल टू 0। अब यहां से लगेगा साइन टेक्निक मेथड। जैसे ही साइन टेक्निक मेथड लगाऊंगा x की वैल्यू रेंज आ जाएगी a टू b, तो b उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। चलो यहां तक करो बच्चे, आखिरी क्वेश्चन आज का, टाइम हो गया, जल्दी कर भाई। तुम लोग आज लेट आ भी रहे हो तो मैं क्या करूं। हाँ इसके बाद साइन टेक्निक मेथड, फैक्टर हो सकते हैं क्या, देखते हैं होते हैं कि नहीं। भाई इसके फैक्टर करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुटअप करेंगे, ध्यान देना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की क्या क्या वैल्यू आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस का 4 16/2। 2 2 2 कट कट डालूं, 4 16 20 4 5 20, 2 से 2 गया, तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 माइनस अंडर रूट 5/2, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस अंडर रूट 5/2। समझने वाले समझ गए होंगे। दो फैक्टर हुए तो दोनों को नंबर लाइन पे डाला, 1 माइनस अंडर रूट 5/2 2, 1 प्लस अंडर रूट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जे एडवांस, याद रखना भाई। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस या सम का मॉड्यूलस गिवन हो और मॉड ऑफ z की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहे, तो यही इनइक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। गिवन था इसका, इन दोनों के डिफरेंस का कंबाइंड मॉड्यूलस ग्रेटर आर इक्वल टू अलग अलग मॉड्यूलस के डिफरेंस से ग्रेटर होगा, पता ही। मॉड z को थोड़ा खराब लगता है x मान लो, x पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन टेक्निक मेथड लगाओ।
इसके फैक्टर होने चाहिए, तो फैक्टर समझ में नहीं आ रहे थे तो श्रीधराचार्य रूल लगा दिया। अब x की वैल्यू इससे बड़ी लूंगा तो पता ही अरे यार x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 लेस आर इक्वल टू 0। x2 हमारा अगर x2 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव, यहां से निगेटिव, यहां से पॉजिटिव। तो इनइक्वलिटी कहां सेटिस्फाई कर रही है? x इसमें, तो x हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 माइनस अंडर रूट 5/2, 2 कितना बच्चे? 1 प्लस अंडर रूट 5/2, तो मिनिमम वैल्यू ये रही, मैक्सिमम वैल्यू ये रही। क्या जानना चाहता है? क्या पूछा भाई? मैक्स 1 प्लस अंडर रूट 5/2, जरूर ऑप्शन में होगा। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? इसमें तो नहीं यार, अंडर रूट 5 प्लस 1 तो है। हाँ गलती कट डाली हम लोगों ने यार। देख भाई 2 2 2 कट गया तो यहां 2 थोड़ी बचेगा, समझ में आया कि नहीं? प्रसाद चाटे, अरे 2 2 2 तो कट किया ना बच्चे, तो 2 यहां पर नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो 1 यहां भी नहीं होगा, तो 1 माइनस अंडर रूट 5 इट्स मिनिमम वैल्यू, 1 प्लस रूट 5 इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अंडर रूट 5 प्लस 1 इज योर आंसर। तो जब भी याद रखें प्लीज, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या क्या कर रहा है रे, सम या डिफरेंस का मॉड्यूलस गिवन होगा और मॉड ऑफ जेड की लीस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू जानना चाहे तो समझ जाना इनइक्वलिटी से क्वेश्चन होगा। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं और एक बार। कभी दिया है क्या जेईई एडवांस में भाई या जेईई मेंस में? कहां गया? और कभी जेईई मेंस में दिया है? नहीं दिया है। चलो मिलेंगे तो देखा जाएगा। जल्दी कर भाई, खत्म कर। नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 17वां 18वां दोनों कॉन्सेप्चुअल हैं, आराम से बताऊंगा कल। क्लास ओवर, क्विट कर सकते हो। टाइम अप, टाइम बिल्कुल